नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो धनतेरस पर सजा बाजार, खरीदारों का इंतजार। कोरोना से जूझ रहे बाजार को इस बार धनतेरस और दीपावली के त्योहार पर बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इस बार थोड़ी राहत मिलते ही धनतेरस को लेकर बाजार सजकर तैयार है। दुकानों पर चहल पहल भी बढ़ गई है, वहीं दुकानदारों में उत्साह है। दुकानदारों के साथ विभिन्न कंपनियां भी ऑफरों की बौछार कर रही है, जो बाजार की रफ्तार को बूस्टर डोज दे रही है। डिमांड का आलम यह है कि 4 पहिया गाड़ियों से लेकर सोने चांदी की सिक्कों की एडवांस बुकिंग हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एएनएम स्टाफ नर्स समेत कई पदों के लिए 267 वैकेंसी, 8 नवंबर तक लास्ट डेट। सरकारी नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड में विभिन्न पदों के लिए 267 वैकेंसी निकली है। इसके तहत एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, डाटा मैनेजर, फार्मासिस्ट आदि की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर है। ऐसे में योग्य अभ्यर्थी तत्काल इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए अपना आवेदन डाक, स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। बता दें कि इस पद के लिए योग्यताएं भी अलग अलग निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में जल्द होगी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति। शुरू हुई इतने पदों पर बहाली प्रक्रिया। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहां कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली तैयार की है, जिसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। इसे अब कार्मिक व वित्त विभाग को भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद नियमावली लागू हो जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जानकारी के अनुसार राज्य के +2 विद्यालय स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के लिए तय योग्यता व प्रावधान के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन स्टेशनों पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। 12,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जानिए आपके इलाके का कौन है स्टेशन। भारतीय रेल लगातार अपने स्टेशनों को आधुनिक बनाने और यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर सारी सुविधाएं देने की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत न सिर्फ स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा, बल्कि उन्हें आधुनिक रूप भी दिया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय पहले चरण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे ने पहले चरण में देश भर के 21 स्टेशनों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। इसमें 6 स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे के भी हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारियों में बंटेगी धोती साड़ी। मेहरमा प्रखंड के विभिन्न गांवों के राशन कार्ड धारियों के बीच सोना सोबरन योजना के तहत साड़ी धोती वितरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर सोमवार को 100 में से 67 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ही प्रखंड कार्यालय से धोती साड़ी का उठाव कर पाए, जिसे डीलर अपने अपने क्षेत्र के राशन कार्ड धारियों के बीच 10-10 रुपए में एक साड़ी तथा एक धोती या लुंगी वितरण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठगा महसूस कर रहे झारखंड के पारा टीचर। बिहार मॉडल लागू करने के लिए हेमंत सरकार को अल्टीमेटम। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की बैठक धनबाद के बलियापुर में हुई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकी शेख भी मौजूद थे। बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्री की ओर से 3 बार दक्षता परीक्षा में असफल पारा शिक्षकों को हटाने संबंधी दिए गए बयान की तीव्र निंदा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वार्ता के दौरान बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली बनाने का आश्वासन दिया गया था। संगठन के सुझाव व आपत्ति के निराकरण के बाद ही कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने की बात हुई थी। 3 बार दक्षता परीक्षा में असफल पारा शिक्षकों को नहीं हटाने बल्कि मानदेय पर 60 साल तक की सेवा लेने का आश्वासन दिया गया था। अब पारा शिक्षकों के साथ धोखा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट करने वालों को फांसी की सजा। इम्तियाज ने कुकर बम तो हैदर बनाया था लोटस बम। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी रैली जोरों पर थी। 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की बिहार के पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली हो रही थी। गांधी मैदान में मोदी को सुनने के लिए लगभग 4 से 5 लाख लोग आए हुए थे। पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। करीब 9 बजे मैदान में धमाके की आवाज आई। गांधी मैदान में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद फिर दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा,
पौने 1 बजे तक बैक टू बैक 7 बम ब्लास्ट किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तब भी 4 बम ब्लास्ट हुए थे। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी, 89 लोग घायल हुए थे। पूरे देश में शहादत का माहौल था। इस घटना के 8 साल बाद सोमवार को इसका फैसला आया है। एनआईए कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष एनआईए कोर्ट की जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। झारखंड के खुट्टी जिला अंतर्गत रेवा गांव में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री सह खुट्टी सांसद अर्जुन मुंडा ने किया। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट को रुचि के अनुसार 4 खेलों में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से खिलाड़ी भी उभर कर निकलेंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 11 एकड़ भूमि में करीब 17 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक स्कूल भवन, छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास, डाइनिंग हॉल और खेल मैदान शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट पूर्वी भारत में नंबर 1। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के प्रथम चरण की सर्वे रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इसमें एक सप्ताह में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आने जाने वाले 350 यात्रियों से उनकी राय ली गई। इसमें यात्रियों ने कहा कि अन्य शहरों के एयरपोर्ट की तुलना में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक आने जाने के लिए रेल और बस मार्ग का सुगम साधन है। साथ ही रांची एयरपोर्ट में बेहतर पार्किंग की सुविधा है और चेकिंग के बाद यात्रियों के बैठाने वाले स्थान से शौचालय व विमान तक जाने तक बेहतर सुविधा है। यहाँ एयरपोर्ट चेकिंग अधिकारियों व एयरपोर्ट के कर्मियों का व्यवहार भी बहुत बेहतर है। ACI के सर्वे में 35 बिंदुओं पर यात्रियों से फीडबैक लिए गए थे। इनमें यात्रियों ने बेहतर संतोषजनक अंक दिए हैं। इसके आधार पर प्रथम चरण के सर्वे रिपोर्ट में पूरे देश के 60 एयरपोर्ट में से रांची को 5वां स्थान व पूर्वी भारत में पहली रैंकिंग मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी 3 नवंबर को जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 6 राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में 40 से अधिक जिलों के जिलाधिकारी शामिल होंगे। पीएमओ ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री कोविड-19 टीकाकरण कवरेज वाले जिलों की समीक्षा करेंगे। बैठक में पहली खुराक के 50% से कम कवरेज टीके की दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले जिलों को शामिल किया जाएगा। 40 जिले झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय सहित अन्य राज्यों में फैले हुए हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पति पत्नी दोनों ले सकते हैं पीएम किसान योजना के 6000 रुपए। जानिए क्या है नियम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपए की राशि 3 किस्तों में भेजी जाती है। जल्द ही योजना के तहत पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में 10वीं किस्त भेजी जाएगी। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिन्हें अब तक 9वीं किस्त का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे किसानों के मन में यह सवाल भी है कि क्या पति पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार परिवार में से केवल पति या पत्नी में से किसी एक को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है। यदि पति पत्नी दोनों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक दोनों को योजना से मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त हो रही है तो उन्हें योजना के तहत वह राशि सरकार को लौटानी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत परिवार में पति एवं पत्नी में से किसी एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही यदि किसान इनकम टैक्स देते हैं तो वह योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं है। केवल लघु एवं सीमांत किसान ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिव्यांगों के लिए होगी मिस्टर और मिस इंडिया प्रतियोगिता। सार्थक की ओर से देश में पहली बार दिव्यांगों के लिए मिस्टर और मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके आयोजन को लेकर एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान बताया गया कि प्रतियोगिता दिव्यांगों के आत्मबल को बढ़ाने और उन्हें ग्लैमरस की दुनिया से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। झारखंड में इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चुने गए प्रतिभागी 25 दिसंबर को मुंबई में होने वाले फाइनल में भाग लेंगे। बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन विद्या वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के जज के रूप में नेता, अभिनेता, निर्देशक एवं नामचीन लोग शामिल होंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के लिए नवंबर के अंत तक जारी होगा एडमिट कार्ड। जैक ने जारी किया ये जरूरी आदेश। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 का परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण परीक्षा 2 चरण में ली जा रही है। प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर में होगी। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 13 नवंबर तक व विलंब शुल्क के साथ 18 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 1 से 15 दिसंबर के बीच प्रथम चरण की परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। परीक्षा 5 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। एडमिट कार्ड वितरण की प्रक्रिया नवंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। जैक ने सभी जिलों को परीक्षा केंद्र निर्धारण करने का निर्देश दिया है। पूर्व के वर्षों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च में होती थी, जबकि परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर में शुरू होती थी। परीक्षा के लिए पर्याप्त समय होने के कारण सामान्यतः फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी जाती थी। इस वर्ष दिसंबर में ही परीक्षा होने के कारण तिथि नहीं बढ़ पाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटे झारखंड कांग्रेस और बीजेपी के नेता। एसटी सीटों पर है विशेष जोर। वैसे तो 2024 का लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव होने को अभी 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन झारखंड कांग्रेस और बीजेपी के नेता अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल 2 साल तक कोरोना संक्रमण रहने के कारण जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता काफी कम हो गई है। इसे दूर करना दोनों पार्टी के नेताओं के लिए काफी अहम है। 2024 के चुनाव में दोनों ही पार्टियों का विशेष जोर अनुसूचित जनजाति सीटों पर है। यही कारण है कि पिछले दिनों भाजपा द्वारा राजधानी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस ने भी अपने चारों कार्यकारी अध्यक्षों के बीच जिलों का बंटवारा कर दिया गया है, ताकि लोकसभा सीटों में पार्टी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची मोहराबादी में मॉर्निंग वॉकर के लिए लगा वैक्सीनेशन कैंप। सुबह 6 से 10 बजे तक रोज लगेगा टीका। रांची जिला प्रशासन द्वारा सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन मोहराबादी के बापू वाटिका के पास किया गया। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से सुबह सुबह कई मॉर्निंग वॉकर्स ने कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ली। ये कैंप यहाँ रोज सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक लगाया जाएगा। वैन के उद्घाटन कार्यक्रम में रांची के डीडीसी विशाल सागर ने कहा कि त्योहार के उत्साह में हम कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से भूल नहीं सकते हैं। हमारी लापरवाही कोरोना संक्रमण के प्रसार का कारण बन सकती है। इसके लिए हमें हर हाल में सचेत रहने की जरूरत है। कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। राज्य में करोड़ों लोगों ने अभी तक वैक्सीन लिया है। वैक्सीन कोरोना संक्रमण होने के बाद गंभीर स्थिति में जाने से बचा सकती है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर क्राइम के मामले में जामताड़ा नहीं बल्कि ये जिला है सबसे आगे। जनवरी से सितंबर तक आए 567 मामले। इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में एक और सुविधाएं बढ़ी है तो दूसरी ओर साइबर अपराध भी बढ़े हैं। हैकिंग कर पलक झपकाते ही जालसाज बैंकों से पैसा उड़ा ले रहे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में वृद्धि हुई है। झारखंड के जामताड़ा के साइबर ठग जहाँ शुरू से ही आम व खास को निशाना बनाते रहे हैं, वहीं अब पुलिस की दबिश के बाद वहाँ के साइबर अपराधियों ने देवघर व रांची को भी अपना नया ठिकाना बना लिया है। जामताड़ा के कई जलसाज दूसरे जिले के भटके हुए युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर साइबर अपराध के क्षेत्र में धकेल रहे हैं। बेरोजगार युवा भी बिना मेहनत के धनी बनने के चक्कर में गुमराह होकर साइबर अपराधी बन रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2021 में जनवरी से सितंबर तक कुल 567 साइबर अपराधियों के मामले विभिन्न जिलों में दर्ज किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खनिजों का अवैध परिवहन रोकने की वकायद। ट्रांसपोर्टिंग करने वाले सभी गाड़ियों में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य। झारखंड में अब खनिजों का परिवहन करने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में खनिजों का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यह कदम खनिजों की चोरी, अवैध परिवहन वाहनों का क्षमता से अधिक माल उठाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने झारखंड मिनरल रूल 2017 का हवाला देते हुए निर्देश दिया है कि आगामी 60 दिनों के अंदर वे गाड़ियों में जीपीएस वाहन ट्रैकिंग डिवाइस लगा लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गम्हरिया में झारखंड फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ। 350 खिलाड़ी करेंगे दंगल। उपायुक्त अरवा राजकमल ने सोमवार को टायो कॉलोनी गम्हरिया में आयोजित 22वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल एवं महिला फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य भर के करीब 350 पहलवान भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन सरायकेला खरसावां जिला कुश्ती संघ और राज्य कुश्ती संघ कर रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का रोड मैप तैयार। 15 साल में होगी 12,465 करोड़ की बचत। झारखंड में कृषि क्षेत्र में लगातार ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए पहल की जा रही है। राज्य सरकार के इस प्रयास से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 वर्षों में सरकार के 12,465 करोड़ रुपए बचेंगे। सरकार के साथ साथ किसानों के भी पैसे बचेंगे, क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए डीजल पंप के लिए ईंधन या बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इससे राज्य में बिजली की खपत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। राज्य में सोलर इकाइयों से करीब 4250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन रोडमैप जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार विधानसभा की कार्यवाही संभालने वाले छात्र सांसदों ने खींची शालीनता की लंबी लकीर। 3 छात्र हुए सम्मानित। विधानसभा द्वारा आयोजित छात्र संसद में संसदीय व्यवस्था का गुर सीखने आए छात्रों ने लंबी लकीर खींची। बिना हो हल्ला और हंगामे के मुद्दों पर बात कर एक आदर्श सदन की मिसाल कायम की। प्रतिपक्ष की ओर से छात्रों ने सरकार को घेरा तो मंत्री की भूमिका निभा रहे छात्रों ने शालीनता से जवाब भी दिया। पर्यावरण से लेकर छात्रों की समस्या और विकास पर चर्चा हुई। विधेयक पारित करने में स्पीकर सारे तकनीकी पहलू व नियमों का पालन किया। स्पीकर के चयन से लेकर अल्पसूचित व तारांकित प्रश्नों पर विपक्ष ने सवाल किया तो सत्ता पक्ष सरकार की भूमिका में खरा उतरा।